हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा 8 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना को हल करेंगे। तो आइए चलिए हल करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करें, अगला प्रश्न है किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा। तो जब विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या होता है, समचतुर्भुज। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है। तो हम निकाल लेंगे हमारे षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग। ठीक है, तो हम निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। ठीक है, तो हम जहाँ n का मान रखेंगे, षट्भुज है तो 6, ठीक है, -2 गुणा 180। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 में 2 में 4 गुणा 180। ठीक, तो 18 चौक 72, तो 720 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 720। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है। तो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी। तो एक कोण हमारे पास 120 दिया गया है, ठीक है, और 3 कोण हमें बताने हैं, वो बराबर के हैं। तो सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसमें से 120 हम घटा देंगे, एक कोण दिया गया है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 240। 3 कोण कितने के, 240 की। अब प्रत्येक कोण बराबर है, 240 में हम 3 का भाग देंगे, 3 8 24, तो कितने के आ जाएंगे, 80 डिग्री के। कितने के आ जाएंगे, 80 डिग्री के प्रत्येक कोण। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O पर मिलते हैं, तब AOB है ना। तो AOB क्या कहलाएगा, हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। दिया है कि एक बहुभुज समबाहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे एक कोण की माप, क्योंकि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि एक कोण की माप का हम भाग दे दें उसमें, तो हमें भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो 360 में हमने 60 का भाग दिया, तो हमारे पास कितनी आ गई, 6 भुजाएं प्राप्त हो गई। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सभी चारों बाह्य कोण दिए गए हैं। बहुभुज की हम जानते हैं सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें सभी कोणों को जोड़ लेना है। तो इधर x, ठीक है, फिर 90, 60 और 110।
इन सभी को जोड़ेंगे किसके बराबर है, सभी बाएं कोणों का योग 360 डिग्री के। ठीक है, तो x इन सभी को जोड़ो 90, 60 और 110। ठीक है, ये कितने के बराबर आ जाएंगे, 0, 9 6 15 16, हासिल 1, 1 और 1 2, 260 हो गए। ठीक है, तो 200 x प्लस 260 बराबर 360, x बराबर इसका 260 का पक्षांतर करेंगे, 360 माइनस 260, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 360 में 260 जाएंगे तो 100 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण कितने का मान क्या होता है, या n-2 गुणा 180 बटे n। तो अंतःकोण का मान दिया है हमारे पास 108 डिग्री है ना, और n-2 इंटू 180, तो इस n का गुणा हम कहाँ जाएगा, n इधर जाएगा तो गुणे में पहुंच जाएगा, तो 108 n हो गया। ये इस 180 का हमने गुणा किया यहाँ, तो क्या आ जाएगा 180 n। ठीक है, माइनस के 18 दूनी 36, 360। ठीक, फिर क्या आ जाएगा, 360 का इधर बच्चा किया तो ये आ गया 360, 180 n थी और 108 डिग्री n का इधर आ गया तो माइनस आ गया 108 डिग्री n आ गया, है ना। किसके बराबर 360 बराबर 180 n में से 108 n गए तो 72 n, तो n बराबर क्या आ जाएगा 360 बटे 72, 72 का हम 360 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो कितनी भुजाएं आ जाएंगी, 5 भुजाएं इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS क्या है, PQRS में R हमको 80 डिग्री दिया है, कितना है 80 डिग्री है, तो अन्य सभी कोण हमको बताने हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे हैं, बराबर, तो ये कोण R और ये कोण P कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिखा है कि R बराबर क्या है 80 डिग्री, इसलिए P बराबर क्या है, ये भी 80, क्योंकि ये कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। तो और R और S, ये R और ये S, ये क्या है, आसन्न कोण है, क्या है आसन्न कोण। तो हम जानते हैं आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो R और S क्या है आसन्न कोण है। तो हमने R का मान 80 दे रखा है तो 80 रखा। ठीक है, S हमको ज्ञात करना है किसके बराबर है 180 के, तो S बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 80। ठीक, तो S बराबर क्या है, घटाएंगे तो 100 डिग्री आ गया। अब हम जानते हैं S और Q कैसे हैं, सम्मुख कोण है, तो दोनों बराबर हैं। जब हमारे पास S क्या है 100 डिग्री है तो Q भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि R ये सम्मुख कोण, P कितना है 80 डिग्री, और ये S और Q ये भी सम्मुख कोण, तो ये कितना है 100 डिग्री। तो हमारे पास इस प्रकार से चारों कोणों के मान ज्ञात कर लिए हमने। अगले कोण की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न, किसी समबाहुभुज के बहिष्ठ कोण का अंतःकोण से अनुपात कितना दिया है, 1:4 दिया है ना, 1:4 है। इस बहुभुज की हमें क्या करनी है, भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बहिष्ठ कोण कितना है 1 है, तो हमने x मान लिया इसको, ये कितना है 4 है, तो अंतःकोण को क्या मान लिया 4x मान लिया। हम जानते हैं कि बहिष्ठ कोण अंतःकोण, देखिए ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये उसका अंतःकोण बहुभुज है एक तरह से, है ना, और ये इसका बाह्य कोण, तो दोनों ये एक ही रेखा बन रहे हैं, है ना, तो एक ही रेखा बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x और 4x, 5x बराबर 180 डिग्री। अब x ये 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 180 बटे 5, 5 का भाग दिया तो कितना आया 36, तो x का मान कितना आ गया 36 डिग्री।
हमारे पास x बराबर 36 डिग्री, तो बाएं कोण क्या है, x है, तो x का मान बाएं कोण कितना आ गया, 36 डिग्री। बात भुजाओं की संख्या की, बाहर की हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी, तो 360 यानी सभी बाएं कोणों का योग बटे हमने एक बाएं कोण का योग आ गया, तो इनमें से हम एक बाएं कोण का भाग देंगे तो हमारे पास भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो कितनी भुजाएं आ गई, 10। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, दिए गए समान चतुर्भुज x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये 6y दे रखा है, ये 120 दे रखा है और एक 5x प्लस 10 दे रखा है। हम जानते हैं कि समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो हमने 6y और 120 को बराबर रखा क्योंकि सम्मुख कोण बराबर है। y का मान निकाला तो 120 में 6 नीचे चला जाएगा, तो 20 छंकी 120 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो y हमारा 20 निकल आया। ठीक है, अब हमको x निकालना है, तो ये हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास y का मान आ चुका है ना, तो हमें x मान भी निकालना है। तो हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग, ये आसन कोण रहे ये और ये आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, 120 प्लस 5x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री, 5x प्लस 120 2 10 130 बराबर 180 डिग्री, है ना। 5x बराबर क्या आ गया, 180 माइनस 130, 130 का 75 हो गया, 5x बराबर 180 में से 130 गई तो 50, 5x बराबर 50। अब x बराबर 50, 5 नीचे चला जाएगा, है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हमें कितनी प्राप्त हो गई, ये 10 प्राप्त हो गई, तो यही हमें चाहिए थी, x और y की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रकार से प्रश्न हल हो गया। अगला है 12वां प्रश्न, पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात करना है। तो ये पतंग है हमारी, हम जानते हैं कि पतंग की ये दो भुजाएं एक जैसी होती हैं, है ना, ये और ये वाली भुजाएं एक जैसी रहती हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं और ये दोनों कोण अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि S और Q कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमारे पास S का मान दे रखा है 110, तो Q का मान कितना आ जाएगा, ये भी 110 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो क्योंकि Q का मान यहाँ क्या देखा है, y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 110। ठीक, अब बात चल रही है हमें x ज्ञात करना था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास S है, Q है और R है, तो P यानी कि x की वैल्यू चाहिए ये वाली की, तो x प्लस 110 प्लस 60 प्लस के 110, ये किसके बराबर है, 360 के, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। इन सबको जोड़ा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 280 बराबर 360, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 360 माइनस 280, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो हमारे पास y और x दोनों के मान ज्ञात हो गए। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए आयत PAIR में ARI और RMI और PMI हमको ज्ञात करना है, जहाँ एक कोण ये हमारा 90 डिग्री है और एक ये 35 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आगे हम हल करते हैं इसको। ये हमारा, ठीक है, ये चतुर्भुज है, ये आयत है एक तरह से, तो आयत क्या है, PAIR है। चूंकि हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ PAI ये हमें दिखा है, PAI ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। अब हमको दिया है, क्या दे रखा है, MAI ये कितना देखा है, 35 डिग्री। ठीक है, तो ये 35 डिग्री लिख लिया हमने, ये हमको दे रखे हैं पहले से, हमें
निकालना है, क्या निकालना है हमको, तो अब ये हमें पास है, ये है। अब मैं हमको क्या चाहिए था, ARI, RMI और PMA, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले तो ये वाला कितना, ये PAM, यानी ये कोण कितना बचेगा, ठीक है। तो जो PAI था ये वाला पूरा, इसमें से हम MAI ये जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास PAM ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ये PAM बराबर PAI, ये कितना था 90 डिग्री, और PAM तो हम ज्ञात कर रहे हैं, तो MAI ये कितना है 35 डिग्री। जब दोनों को माइनस करेंगे तो PAM हमारे पास आ जाएगा कितना 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो PMA है, PAM क्या है, PAM ये कोण, और ये कौन सा ARI, ARI और PAM, यानी कि ये कोण और ये कोण कैसे हैं, ये एकांतर कोण है, ठीक है। हम जानते हैं एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 55 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा 55 डिग्री। हमको क्या चाहिए था ARI, ठीक है। तो ARI निकल आया हमारा 55 डिग्री, एक कोण हमको ज्ञात हो गया। अब हम जानते हैं चूंकि आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये आयत है, इसकी एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, ये क्या कर रहे हैं आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं, ये और ये समद्विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो समद्विभाजित हो रहे हैं विकर्ण, तो ये AM ये बराबर है MR के, और PM बराबर है MI की, ठीक है। इस प्रकार से ये चारों बराबर हैं, ठीक है, ये बराबर है। अब हम AMP में बात करें, किसमें, AMP में। तो ये रहा हमारा AMP, इस त्रिभुज की बात करें तो AMP में क्या है, AM बराबर है PM की, ठीक है। ये दोनों भुजाएं कैसी बराबर है, तो हम जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो इस कोण के सामने, इस भुजा के सामने ये कोण, और इस भुजा के सामने ये कोण, ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो PAM जो कि 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है ये वाला, तो इस भुजा के सामने ये और ये दोनों बराबर हैं, इसके सामने ये 55 डिग्री, तो इसके सामने ये भी 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो APM भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री, क्या हो जाएगा 55 डिग्री, या MPA कहें हम, ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि APM क्या है, APM, ठीक है 55 डिग्री, और APAM ये भी 55 डिग्री। हमें ज्ञात करना है क्या, AMP ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है, ये होगा 180 डिग्री। तो सबको जोड़ देंगे, 55 प्लस 55 प्लस ये
AMP, ठीक है। तो 55 प्लस AMP या PMA बराबर 180 डिग्री, है ना। दोनों जोड़े तो 110 प्लस PMA बराबर 180 डिग्री। तो PMA बराबर 180 में से क्या घटा देंगे हम, 110, तो क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये APMA बराबर किसकी है, RMI के, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो RMI कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करें, 14वां, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले कोणों के दो समान सेट स्क्वायर लेने हमको, ठीक है। अब सेट आपस में मिलाकर अलग अलग प्रकार के दो चतुर्भुज बनाने हैं हमको, ठीक है, और अवलोकन करना है उनको, तालिकाओं को हमको भरना है। तो चतुर्भुज हमने ले लिया, एक तो बना लिया आयत और दूसरा समान चतुर्भुज। तो क्या सम्मुख, पहला प्रश्न पूछा है क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो हम जानते हैं कि आयत की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं और समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। कोण समान, सम्मुख कोण बराबर है, हाँ, तो आयत के सम्मुख कोण भी 90-90 डिग्री के होते हैं और समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बात करिए विकर्ण की, तो आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं लेकिन समान चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। क्या विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, तो आयत के विकर्ण भी समविभाजित करते हैं और समान चतुर्भुज के विकर्ण भी समविभाजित करते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, क्या है हमारा प्रत्येक कोण क्या है, समान चतुर्भुज, ये आयत का समकोण होता है लेकिन समान चतुर्भुज क्या नहीं होता है, समकोण नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पतंग विशिष्ट प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है एक तरह से, उसके बाएं कोणों की मापों का योग हमको ज्ञात करना है। अब हमें पतंग तो दी नहीं गई है इसके कोणों के बारे में, तो हम इसको बताते हैं। एक हमने ये पतंग बनाई, पतंग ABCD, ये पतंग ABCD, ठीक है। तो हम जानते हैं क्योंकि पतंग के जो ये वाली भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, और ये वाली भुजाएं ये दोनों भी बराबर होती हैं। तो हमने बताया AB बराबर है AD के और BC बराबर है DC के, ठीक है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के बाएं कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। पतंग भी एक प्रकार क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए इसके बाएं कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। चलिए, इस प्रकार से हमने अध्याय 3 का सभी प्रश्नों को हल किया, ठीक है।